जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध पर अब अमेरिका ने क्यों कह दिया कि पीएम मोदी रोक सकते हैं युद्ध, जानेंगे आखिर पीएम मोदी पर अमेरिका इतना बड़ा दांव क्यों खेल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आर्चर ने पहली उड़ान में ही तहलका मचा दिया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। नाटो के देश और अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई किए जा रहा है, पर इन सब के बीच में ये भी खबर निकल कर आ रही है कि यूरोप इस हद तक हथियार दे चुका है कि अब यूरोप के अंदर ही कंगाली वाला दौर छा गया है। बहुत बड़ी संख्या में यूरोप हथियार दे चुका है यूक्रेन को, और कहीं न कहीं अब यूरोप चाहता है कि शांति हो जाए और ये युद्ध खत्म हो। इसके और भी कारण है। कारण ये है कि एक तरफ चीन आक्रामक होता हुआ जा रहा है और रूस के साथ अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इस लड़ाई में फिर रूस और चीन की जुगलबंदी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए भी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका अब चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन ये युद्ध खत्म कैसे होगा? रूस अपनी जीत पर आ रहा है और यूक्रेन अपनी जीत पे। हाल में ये खबर आई थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को प्रस्ताव दिया 20% जमीन रूस को दे दो, लेकिन यूक्रेन इस चीज के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ये प्रोपेगेंडा था या सच्चाई थी, ये तो यूक्रेन और अमेरिका ही जाने। सच्चाई ये है कि इस वक्त ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है और अगले कुछ दिनों में साल भर पूरा हो जाएगा। इस युद्ध ने न सिर्फ रूस और यूक्रेन को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। लेकिन अब इस युद्ध को लेकर अमेरिका बहुत जल्दबाजी में है, ये चीज भी देखने को मिल रही है। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो। दरअसल शुक्रवार को रूस यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी। जॉन किर्बी का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रोक सकते हैं और अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं तो हम उनके प्रयासों का स्वागत करेंगे। आपको बता दें, साल भर पूरा होने के मौके पर भी दोनों देश सैन्य कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। पीएम मोदी को आगे करना चाहता है अमेरिका और अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को खत्म किया जाए। अब पीएम मोदी कैसे हल कर सकते हैं तो आपको बता दें, जॉन किर्बी रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि रूसी राष्ट्रपति को अब युद्ध रोक देना चाहिए, पुतिन को ये युद्ध रोक देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि पुतिन को रोकने के लिए एक ही आदमी है जो काम कर सकता है और एक ही आदमी की बात सुन सकते हैं पुतिन, और ये है पीएम मोदी। किर्बी और अमेरिका का ये मानना है कि भारत के पीएम और पुतिन के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर पीएम मोदी पुतिन को मना ले कि वो इस युद्ध को अब और आगे न बढ़ाएं, उस युद्ध को रोक दें, तो शायद ये युद्ध रुक जाएगा और मामला शांत हो जाएगा। हालांकि अमेरिका ने हाल में भारत के लिए भी एक बड़ी बात कही थी और ये बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है कि भारत के ऊपर इस वक्त पूरी तरीके से गया है अमेरिका। अमेरिका ने ये कहा था कि हम भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध, कोई बैन नहीं लगाएंगे, चाहे जितनी मर्जी तेल खरीद ले भारत, क्योंकि इस वक्त भारत हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात तो अमेरिका भी जानता है और ये बात भारत भी जानता है कि अमेरिका को इस वक्त हमारी जरूरत है। पर हाँ, ये युद्ध रुकना जरूरी है। इसके पीछे कारण है, अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो चीन के तरफ से दिमाग हट जाएगा और चीन की तरफ केंद्रित नहीं हो पाएगी दुनिया। जिस तरीके से आक्रामक रवैया चीन अपना रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि चीन को कंट्रोल किया जाए। खैर, जहां एक तरफ अमेरिका पीएम मोदी से गुहार लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने गजब का कमाल कर दिया है और खास तौर पर डीआरडीओ ने। हमने देखा हाल फिलहाल
साल में युद्ध का तरीका बदल गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब छोटी छोटी चींटियां हाथियों पर भारी पड़ती हैं और ये चींटियां ड्रोन है, जो ड्रोन बड़े बड़े टैंक को, बड़े बड़े व्हीकल्स को तबाह कर देती है, युद्ध का रूप भी बदल देती है। दुनिया इस वक्त ड्रोन की खरीदारी में टूट पड़ी है। बख्तियार ड्रोनों को लेकर तुर्की को बहुत घमंड है। तुर्की ने इस बात को साफ भी किया था कि बख्तियार ड्रोन हम पाकिस्तान को दे देंगे, लेकिन हम भारत को बख्तियार ड्रोन नहीं देंगे। आपको बता दें, बख्तियार ड्रोनों ने अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में भी अपना कमाल दिखाया था। जो सच्चाई है वो बहुत बड़ी सच्चाई है कि बख्तियार ड्रोन सचमुच में काफी प्रसिद्ध है। और बख्तियार ड्रोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी कमाल दिखाया था। हालांकि बाद में तुर्की ने बख्तियार ड्रोनों की सप्लाई बंद कर दी थी यूक्रेन को, जिसकी वजह से ये कम दिखने लगे। हो सकता है रूस के दबाव के बाद, लेकिन शुरुआती दौर में बख्तियार ड्रोन खूब दिखे और बख्तियार ड्रोनों ने रूस के टैंकों को बुरी तरीके से तबाह किया। और इन सब में तुर्की फूले नहीं समा रहा था कि दुनिया भर में अब उसके टैंकों की बात हो रही है। उसके टैंकों को लेकर दुनिया बहुत उत्सुकता से भरी पड़ी है। पर अब भारत का क्या? भारत भी कुछ ऐसा बना रहा था या फिर भारत कहीं से खरीद रहा था? आपको बता दें, भारत दोनों ही प्रक्रिया कर रहा है। भारत एक आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने ड्रोन पर भी काम कर रहा है और वहीं भारत दुनिया से खरीद भी रहा है। भारत जिस ड्रोन पर काम कर रहा है उस ड्रोन में अब आर्चर को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। डीआरडीओ ने आर्चर को लेकर पहले ही बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, समय से पहले ही। भारत इस ड्रोन पर काम कर रहा है। ये आर्चर ड्रोन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस वक्त भारत के अन्य ड्रोनों के बीच में, क्योंकि इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ड्रोन वर्टिकली टेक ऑफ कर सकती है, यानी कि एकदम सीधे सीधे जहां पर है वहीं से वर्टिकली लैंड भी कर सकती है। और इस आर्चर ड्रोन की उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक भारत 6000 ऐसे आर्चर ड्रोन को सेना में शामिल कर लेगा। और इसको लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी डीआरडीओ ने ये दी है कि आर्चर एनजी जो 12 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और जिसका रेंज है करीब 220 किलोमीटर, ये अपने साथ 300 केजी के हथियार लेकर जा सकता है। इसका पहला फ्लाई जून जुलाई में इसी साल होने जा रहा है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस फ्लाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सेना में इसे शामिल किया जा सकेगा। डीआरडीओ ने ये खुशखबरी मीडिया से साझा की है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।